अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर गवल। आप देख रहे हैं फेसबुक और मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शोबाज की शोबाजियाँ ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे कहाँ से आएगा, जहर खाने के पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ सखर और हैदराबाद मोटरवे की संगे बुनियाद रखने के लिए मौसूफ कल पूरा लाओ लश्कर लेकर गए हैं सिंध में। सखर में फीता काटा है, फिर उसी मोटरवे की हैदराबाद में जाकर फीता काटा है। सखर में जो फीता काटा गया वो खुर्शीद शाह को आगे करके उसकी फीता काटा गया, फिर हैदराबाद में एमक्यूएम को आगे करके उसी सड़क की फीता काटा गया। और ये खुद कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, सड़क कौन बनाएगा, उसका पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने लगे हुए हैं। इससे पहले जब नवाज़ भगोड़ा था तो वो भी यही करता था। जब भी उसके ऊपर सियासी प्रेशर आता था तो मौलाना को अपने साथ बिठाकर हर शहर, हर गली, हर कस्बे में एक नया एयरपोर्ट का ऐलान करता था, वहाँ एक सड़क का ऐलान करता था। अगर उन्हीं सड़कों और पुलों को और एयरपोर्टों को गिना जाए तो पूरे पाकिस्तान में आज इतने एयरपोर्ट होने चाहिए थे जो पूरे बाहर मुल्कों की एयरलाइन को भी जमा करो तो भी पाकिस्तान की एयरपोर्ट ज़्यादा होंगी। वहाँ पर प्लेनें कम पड़ जाएंगी, इतनी पाकिस्तान में एयरपोर्ट होंगी जो नवाज़ भगोड़ा आकर ऐलान कर रहा था। तो ये शोबाज भी अपनी शोबाजियाँ, ड्रामेबाजियाँ और आवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है कि हम सड़क बनाएंगे, सखर से लेकर हैदराबाद मोटरवे बनाएंगे। उस मोटरवे बनाने के लिए इसके पास पैसे नहीं हैं। जो बंदरगाहों पे सामान पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों के, वो वहाँ ख़राब हो रहा है, उनको पे करने के लिए इनके पास डॉलर नहीं, और यहाँ पाकिस्तान में आकर रोज़ एक नया फीता काटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये शोबाज शरीफ के ड्रामे हैं जो अभी तक चल रहे हैं। और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का बिलावल साहब 1 अरब 75 करोड़ रुपया अपनी बाहर मुल्कों के दौरों पर ख़र्च कर चुके हैं। पाकिस्तान के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, बाहर मुल्क को कंपनियों को देने के लिए डॉलर हमारे पास नहीं है, और ये मौसूफ बाहर बैठकर सैर सपाटे कर रहा है। वो अपनी सैर सपाटों में लगा हुआ है। अब यहाँ हमारे सैलाब ज़दगान की हालत देखें। अगर इन्हीं पैसों से सैलाब ज़दगानों को घर बना कर देते तो उन गरीबों का भला हो जाता। जो बाहर मुल्कों से उनको इमदाद मिली थी, उनको घर देने के बजाय वो बाहर मुल्कों के सैर सपाटे कर रहे हैं। घर तो छोड़ें, जो इनको टेंट मिले हुए थे वो टेंट भी पीपल्स पार्टी के MNA MPA के ओताकों से मिल रहे हैं, या फजल रहमान की जलसों से वो टेंट मिल रहे हैं। इनकी तरजीहात देखें जो हम पर मुसलत किए गए थे इन पर हुकूमत। बिलावल के 1 अरब 75 करोड़ के बाहर के सैर सपाटे हैं, उनके ऊपर खर्च आया है 7 से 8 महीनों में। और जो हमारे सिफारतकार बाहर मुल्कों में जो अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं, उनकी सैलरी रोकी हुई है इन पर हुकूमत ने 4 महीनों से। को सैलरी देने के लिए इनके पास डॉलर नहीं है, और ये वज़ीर ख़ारजा मौसूफ बाहर बैठ कर सैर सपाटें कर रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई एक ऐसा काम उसने सिफारतकारी की हो, कोई मुझे बताए, क्योंकि ये बाहर सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं। ज़बरदस्ती अगर हमारे और आपके घर में कोई मेहमान आए तो हमारा और आपका क्या हाल होगा। तो बिलावल साहब भी वैसे ही किसी मुल्क में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, वहाँ फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो सेशन होता है, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। पाकिस्तान के लिए ना कोई सिफारतकारी होती है, ना कोई उसने ऐसी कोई काम की हो इन 7 से 8 महीनों में जो पाकिस्तान की बेहतरी हो, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसने रखा हो, जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए हो। ये सिर्फ अपनी सैर सपाटे में लगा हुआ है। इनको मौका मिला हुआ है जब से ये इन पर हुकूमत आई है, उस वक्त से लेकर आज तक बिलावल सिर्फ 10 से 20 दिन पाकिस्तान में रहे हैं। उसके बाद वो सारा जो भी उसका टाइम बनता है तो वो बाहर मुल्कों के सैर सपाटों में लगे हुए हैं। आवाम का पैसा खर्च हो रहा है, इसकी कौन सी जेब से जा रहा है। इनके पास जहर खाने के पैसे नहीं, इन पर हुकूमत के सैलाब ज़दगान वहाँ रुल गए हैं। ये मौसूफ 1 अरब 75 करोड़ के सैर सपाटे कर रहा है। तो इस इनपुट हुकूमत की तरजीहात देखें। और हमारे पास दाल ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं, जो हमें मटेरियल मंगवाना है, मेडिसिन से लेकर दाल, गंदम, गैस की भी शदीद बहरान होने वाली है, क्योंकि हम माशी तौर पर एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं कि हम किसी भी चीज़ को मंगवाने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं है। लेकिन ये शोबाज शरीफ फीते पे फीते काट रहा है, वज़ीर ख़ारजा बाहर सैर सपाटे कर रहा है। इन पर हुकूमत TV पर आकर इमरान खान और घड़ी चोर के बयानिए बना रहा है, लिफाफे और मीडिया हाउसेस को अरबों के इश्तिहार दे रहा है। ऐसी कोई ख़बर छापने को तैयार नहीं है कि मदरियात की जो मटेरियल मंगवाने उनके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। उन सब मीडिया हाउसेस और लिफाफों के मुंह बंद किए हुए इनपुट हुकूमत ने। तो शदीद मुआशी बहरान की वजह से पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में आकर पहुंच गया है। ये तजर्बेकार हुकूमतों की मेहरबानी से आज ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया है कि अब इसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इलेक्शन का ऐलान किया जाए, कोई ऐसी सेटअप आ जाए जिसके ऊपर लोगों को और सरमायादारों को एतमाद हो, तो पाकिस्तान को जल्दी रिकवर किया जा सकता है।
مگر ان کی ایسی کوئی ترجیحات نہیں۔ ابھی واشنگٹن سے خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کی کوئی پرانی ہوٹل ہے، اس کو اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے لفافے میڈیا ہاؤسز اور یہ انپورٹ حکومت والے کہ عمران خان نے بیچ دی، لیکن وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، عمران خان نے نہیں بیچا۔ یہ انپورٹ حکومت والے مارکیٹ ویلیو سے بہت کم اپنے کسی دوست ملک کو اس کو بیچ رہے ہیں کہ شاید کچھ پیسے آ جائیں گے، 1-2 مہینے ہم چل جائیں گے، ہماری حکومت چل جائے گی، لیکن اس کو بھی کم خرچ کم پیسے میں بیچ کر پاکستان کا ہی نقصان کیا جا رہا ہے۔ ان کے کون سے اپنے کاروبار اور اپنی فیملی تو ترقی کر جاتی ہے، لیکن پاکستان کی جو بھی کاروبار ہوتا ہے، جو بھی ذرائع معاش ہوتا ہے، وہ تو دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس انپورٹ حکومت کی حال ہے۔ اگر ملک کو سنبھالنا ہے تو جو بھی ذمہ دار بنتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو عدالتیں ہیں وہ صرف اچھے ریمارکس دے سکتے ہیں، ابھی بھی نیب کے حوالے سے جو ان کے ریمارکس آ رہے ہیں، لیکن فیصلے ان کے وہی آ رہے ہیں جو اس کرپٹ نظام کو ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو فی الفور اس کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر فیصلے کرنے میں دیر ہو گئی تو شاید بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت معیشت کی سچویشن بہت خراب ہے اور انپورٹ حکومت اور میڈیا ہاؤسز لگے ہوئے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف گھڑی چوری کے پروپیگنڈا کرنے میں یا عمران خان کو نااہل کرنے میں۔ تو یہ جو پہلے بھی نااہل کی تھی وہ بھی فیصلہ اڑ گیا آپ لوگوں کا۔ ایک اور خواہش ہے ان لوگوں کی جو کسی طرح عمران خان کو نااہل کر دیں، تو یہ فیصلہ بھی انہی کے منہ پہ پڑ جائے گا۔ یہ ملک کی معیشت کو اور عوامی ترجیحات کو چھوڑ کر یہ صرف اپنی سیاسی انتقامی کارروائیوں میں لگے ہوئے انپورٹ حکومت پاکستان دن بدن معاشی طور پر مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مگر اس انپورٹ حکومت کی ترجیحات کچھ الگ ہی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ کریں، اپنا رائے ضرور دیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔